और ये मुसलमान लड़कियों की ही हिजाब से इनको दिक्कत क्यों है। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल है। मुनव्वर फारूकी ट्रेंड कर रहा है, सबको पता है। बिग बॉस 17 जीत चुके हैं और कई वीडियो कई फोटोज वायरल हो रहे हैं, लेकिन एक तरफ तो मुबारकबाद चल रही है, दूसरी तरफ आलोचना भी चल रही है। कई लोग जो है वो मुनव्वर की जीत को खुशी नहीं समझ रहे हैं और क्या बयानबाजी कर रहे हैं वो मैं शेयर करूंगा। साथ ही साथ शेयर करेंगे आपके साथ कि सीए को लेकर के बयानबाजी शुरू हो गई है और किस तरीके के अपडेट्स हैं। जयपुर के हवाले से अपडेट है जहां मुस्लिम लड़कियां जो हैं वो रास्तों पर उतरी हैं, जहां स्टूडेंट्स, और किस बयान पर इतना हंगामा शेयर करेंगे आपके साथ सारी अपडेट इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। मुनव्वर फारूकी जीत तो गए हैं बिग बॉस 17, जश्न का माहौल है, हर तरफ भीड़ देखने को मिल रही है। मुनव्वर की एक झलक पाने के लिए लोग रास्तों पर उतरे हुए हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आलोचना भी हो रही है। कई लोगों ने मुबारकबाद दी, बड़े सेलिब्रिटीज ने मुबारकबाद दी, कई सोशल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने मुबारकबाद दी, यूट्यूबर्स हैं, एक्टर्स हैं। तो यानी मुनव्वर की जीत पर कई लोग खुश हो रहे हैं और कुछ इस तरीके के विजुअल्स भी वायरल हो रहे हैं जहां कुछ विजुअल्स डोंगरी के बताया जा रहा है, कुछ विजुअल्स जो है वो मुंबई के अलग हिस्सों के जहां वो मुनव्वर फारूकी को लेके जा रहे थे और किस तरीके से जो भीड़ थी वो देखने को मिली। यानी ये सारे विजुअल्स जो हैं वो मुनव्वर की जीत के बाद लोगों के आ रहे हैं कि किस तरीके से जो मुनव्वर का क्रेज है लोगों के बीच में वो देखने को मिल रहा है। अब एक तरफ तो ये है क्योंकि लोग उनके फैंस इसलिए भी हैं क्योंकि जिस लेवल की वो रोस्टिंग करते हैं, जिस लेवल की वो शेर व शायरी करते हैं, लोगों को बहुत पसंद आती है और कई बड़े दिग्गज कलाकार उनके फैन हैं, यानी म्यूजिक डायरेक्टर फैन हैं, बड़े एक्टर उनके फैन हैं। तो उसमें दो राय नहीं है कि एज अ कलाकार मुनव्वर फारूकी बहुत अच्छे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो उसकी आलोचना भी देखने को मिल रही है। भाजपा समर्थकों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हिंदुओं को मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने इसको जिता दिया है, या ये तंज के रूप में कसा जा रहा है और इस फोटो के साथ कसा जा रहा है। ये फोटो आपकी स्क्रीन पर बताया गया कि सीएए के दौरान का है, जहां मुनव्वर फारूकी सीएए के विरोध में उतरे थे और उन्होंने ये बोर्ड हाथ में लिया था जिस पर लिखा हुआ था आई एम फ्रॉम गुजरात, माई डॉक्यूमेंट्स बर्न इन 2002, यानी 2002 से किससे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो, और ये बता रहे हैं कि जो गुजरात में हुआ था उसमें मेरे कागजात जल गए। क्योंकि आपको याद होगा कि सीएए का कानून जब भी आता है तो सोशल मीडिया पर कागज दिखाने होंगे, इस तरीके की बातें चलने लग जाती हैं। तो यहां पर उन्होंने इस बात की आलोचना करी थी। अब मुनव्वर की इस जीत पर कुछ लोग तंज कस रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने मुनव्वर को जिताया। वो कह रहे हैं कि मुबारक हो 100 करोड़ हिंदुओं को जिन्होंने इसे जीत दिलाई है, और ये तंज के रूप में बताया जा रहा है। यहां तक कि कहीं ना कहीं इस बात की भी आलोचना चल रही है कि पहले तो बिग बॉस का जो प्लेटफॉर्म है उस पर तो ध्रुव राठी तक ने वीडियो बनाई है, बताया है कि किस तरीके से वो लोगों के जहन पर असर डालते हैं और लड़ाई झगड़ा। कंटेस्टेंट्स हमेशा एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, अक्सर फिजिकल फाइट्स होती हैं। दूसरों की जिंदगियों में क्या चल रहा है इसे दिखाना, यानी लोगों का मिजाज जो है वो अपने आप को सुधारने के बजाय लोगों की जिंदगियों में झांकने वाला बन सा गया है। और ये भी खबर आई थी कि ध्रुव राठी भी जाने वाले हैं, जिसका उन्होंने बाद में बताया कि नहीं, वो नहीं जाएंगे ऐसे प्लेटफॉर्म पर। मैं क्लियरली कहना चाहूंगा कि इनवाइट करना तो छोड़ो, अगर ये मुझे पैसे भी ऑफर करें इस शो में आने के लिए, लाखों करोड़ों जितने भी पैसे ऑफर करें इस शो में आने के लिए, ऐसे नॉनसेंस शो में मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन जो मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार हैं, उनकी तरफ से जो लोग मुनव्वर के लिए खुश है, यानी कई ऐसे मुसलमान हैं जो मुनव्वर की जीत पर खुशी मना रहे हैं। पाकिस्तान से मुबारकबादें आ रही हैं, इंडिया के बॉलीवुड इंडस्ट्री से मुबारकबाद आ रही है, एक्टर्स मुबारकबाद दे रहे हैं। ये सारे लोग जो है मुनव्वर की जीत पर खुश है, मुनव्वर को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं और जश्न सा माहौल है। इसकी आलोचना करते हुए तो पहले कुछ लोगों का ये कहना है कि जो बिग बॉस का प्लेटफॉर्म है वो एंटी इस्लामिक है, यानी औरत मर्द का एक साथ उठना बैठना और किस तरीके से उनका आपस में झगड़ा फसाद होना, किन मुद्दों पर टास्क देना, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि आप अगर झगड़ा जिंदगी में नहीं भी करना चाहते होंगे तो इसके अंदर जबरदस्ती बिग बॉस झगड़ा करवाता है। और किस तरीके से महिलाओं के साथ बदतमीजी, बदसलूकी, बदजबानी, ये सारी चीजें इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा है। तो ये तो पहली बात एंटी इस्लामिक है। दूसरी बात बताई कि मुनव्वर फारूकी जिस वजह से फेमस हुए हैं वो असल हुए हैं कि दूसरे धर्म के लोगों को या भगवान को बुरा भला या उन पर रोस्ट वीडियो या उन पर जोक मार करके, आपको याद होगा कुछ साल पहले की अपडेट है, मुनव्वर फारूकी जो नाम सबसे उभर के आया वो इस वजह से सबसे पहले आया कि किस तरीके से उन्होंने प्रभु श्री राम का मजाक उड़ाया, माँ सीता पर जोक किया, जिसकी वजह से जो है वो विवाद हुआ। कई हिंदू संगठन के लोगों ने उनके प्रोग्राम्स को कैंसिल किया, यहां तक कि मुनव्वर फारूकी को जेल तक जाना पड़ गया।
तो उनका कहना है कि मुनव्वर फारूकी को मुबारकबाद देना, उन सारी चीज़ों को मुबारकबाद देना है जो मुनव्वर फारूकी ने की है। अब बिग बॉस में जब गए थे तो इस बात की भी मुनव्वर को लेकर के आलोचना हुई थी कि कैसे उनके ऊपर इस बात का आरोप है कि वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में है। तो ये भी है, एंटी इस्लामिक है कि इस्लाम में तो निकाह है, और किस तरीके से आप अलग अलग लड़कियों से बात करते हैं, अलग अलग लड़कियों के साथ आपके रिश्ते ताल्लुकात हैं, तो ये अपने आप में एंटी इस्लामिक है। दूसरा, दूसरे धर्मों के भगवानों को बुरा भला कहना, ये एंटी इस्लामिक है। यानी एंटी इस्लामिक एक्टिविटी की वजह से मुनव्वर फारूकी फेमस हुए और उनको मुसलमान ही मुबारकबाद दें। ये एक बड़ी आलोचना जो है वो देखने को मिल रही है। यहाँ तक के कुछ लोग इस बात की भी आलोचना कर रहे हैं कि आपको याद होगा, मैंने आपके साथ 1 महीने पहले एक रिपोर्ट पेश करी थी जिसके अंदर बताया था कि कैसे सऊदी अरब, जी हाँ, उम्रा करने गया हुआ एक शख्स जो है वो मुनव्वर के लिए दुआएं मांगने पहुंचा हुआ था कि मुनव्वर को जिता दे, और वो भी काबे के पास खड़े होकर के ये बातें कर रहा था। उस पर काफी आलोचना हुई थी। लोगों ने कहा था कि काबा इंसान जाता है अपने गुनाहों की माफी मांगने, अपने आप को पाक करने, और ये दुनियावी चीजें मांग रहा है, वो भी ऐसे इंसान के लिए जिसके ऊपर इन सारी चीजों का आरोप है, जो एंटी इस्लामिक एक्टिविटी करता है। यानी ये पूरा सोशल मीडिया पर एक तरफ तो जश्न है, दूसरी तरफ जो है वो भारी आलोचना। यहां तक कि जब भीड़ वाली वीडियो भी वायरल हो रही है तो इस भीड़ वाली वीडियो को देख करके कुछ लोगों का कहना है कि बुलडोजर और मॉब लिंचिंग पर ऐसे निकलते तो शायद आज ये हालात नहीं होते। यानी जो भीड़ उतर रही है मुनव्वर के लिए, जो मुसलमान खुश हो रहे हैं मुनव्वर के लिए, उनको तंज कसा जा रहा है कि अगर आप हक के लिए खड़े होते, सही के लिए खड़े होते, तो आज ये नौबत आपकी नहीं आती। इस तरीके के तंज भी कसे जा रहे हैं। तो मुनव्वर की जीत पर एक तरफ जश्न है, दूसरी तरफ आलोचना जबरदस्त चल रही है। साथ ही साथ शेयर कर दें कि सीएए को लेकर के एक बयान आया है, और ये बयान पिछले कुछ दिनों से आता हुआ है। अमित शाह का बयान हो, सुदर्शन न्यूज के सुरेश चाणके का हो, और अभी बयान निकल के आया है, और बयान है पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का। उनका बयान है कि अगले 1 हफ्ते में सीए पूरे देश में लागू हो जाएगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूं। लगातार सीए को लेकर के बार बार शोषा छोड़ा जाता है और इस तरीके की बातें सामने निकल के आती हैं। सोशल मीडिया पर कुछ इस तरीके की क्लिप वायरल हो जाती हैं, लोग इस बयान के साथ ये शेयर करने लग जाते हैं, जहां कुछ ही दिन पहले ये अपडेट आई थी कि किस तरीके से लेबर्स को, जी हाँ, भारत में जो लेबर्स हैं उनको इजराइल भेजा जा रहा है काम करने के लिए। सोशल मीडिया के यूजर्स ये करने लग जाते हैं कि सीए की मदद से आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के नॉन मुस्लिम्स को तो नागरिकता दे देंगे, लेकिन फिर उनको नौकरी करने के लिए क्या इजराइल भेजेंगे? वहीं अगली तरफ जयपुर से एक वीडियो निकल के आ रही है, जहां जो लड़कियां हैं, स्टूडेंट्स, भारी मात्रा में सड़कों पर उतरी हैं और पुलिस स्टेशन के बाहर जो है नारेबाजी करी है, और खूब हंगामा देखने को मिला। बाद में जो अपडेट आई है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि बीजेपी के विधायक हैं, नाम है बाल मुकुंद आचार्य, जी हाँ, वही बाल मुकुंद आचार्य, जिन्होंने जब जीता था इलेक्शन तो उसके बाद उन्होंने मीट की दुकानों को बंद करने का ऐलान किया था, जिस पर काफी विवाद हुआ था। तब तो मामला ठंडा हो गया था, मेल मिलाप हो गया, सब रफे दफे हो गया। लेकिन उसके बाद अब ये बयान निकल के आ रहा है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि बीजेपी के विधायक ने ये कहा है, एक स्कूल के इवेंट के अंदर स्कूल की टीचर के साथ जो वहां काम कर रहे हैं स्कूल के अंदर, उनसे कहा है कि हिजाब जो है वो एनवायरनमेंट खराब कर रहा है। हिजाब को लेकर के कई उन्होंने टिप्पणियां करी हैं कि हिजाब पहनने से रोका जाए लड़कियों को। क्योंकि जिस फंक्शन में वो गए थे वहां कई लड़कियां जो हैं स्टूडेंट्स हिजाब में थी, और इस तरीके के बयान आने के बाद जो है स्टूडेंट्स लड़कियों की तरफ से हिजाब पर इस टिप्पणी को लेकर के भारी विरोध देखने को मिला है। पुलिस स्टेशन के सामने जम करके नारेबाजी हुई है, और यहां तक कि यह भी मांग करी है कि जब तक भाजपा विधायक के खिलाफ एफआईआर नहीं होगी वो रास्ता नहीं छोड़ेंगे। वो मुसलमान बच्चे के स्कूल आया और उसने बच्चों से कहा कि जय श्री राम के नारे लगाओ, और उसका कहना है कि बच्चे हिजाब नहीं पहनेंगी। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट पर जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ये था मेरा वीडियो का रिएक्शन, और मुनव्वर फारूक जीत चुके हैं और सभी लोग खुशियां मना रहे हैं, और खास करके अपने मुसलमान
वो पहनना चाहती है, पहनने दो। पढ़ाई तो अपनी जगह पे है, पढ़ाई आप जैसे भी कर सकते हो। आपको कुछ बनने के लिए अपना बॉडी और अपने फेस को दिखाना जरूरी नहीं है, आपको नॉलेज लेना जरूरी है। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, और वीडियो अगर अच्छा तो लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। फी अमानिल्लाह।